सोचिए, दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता जो पहले से ही आधा बंद जैसा है और अब उस पर पूरी तरह ताला लगाने की बात हो रही है। जहां एक तरफ दुनिया शांति समझौते की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहीं अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं मानो तेल की जंग नई शुरू होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव अब नई दिशा लेता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। उम्मीद थी कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन बातचीत खत्म हुई और तनाव फिर बढ़ गया। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह को लेकर हो रही है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह रास्ता अभी पूरी तरह खुला भी नहीं है और पूरी तरह बंद भी नहीं है। ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर पहले से ही सख्त नियंत्रण बना रखा है, यानी एक तरह से आंशिक नाकेबंदी पहले से ही जारी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आता है और हालात को और ज्यादा गंभीर बना देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट में आने जाने के वाले जहाजों की पूरी नाकेबंदी शुरू कर सकती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह नियंत्रित करेगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि अब यह सिर्फ कूटनीतिक मामला नहीं रहा, बल्कि एक रणनीतिक दबाव का हथियार बन चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब यह रास्ता पहले से ही सीमित रूप से काम कर रहा है तो फिर इसे पूरी तरह ब्लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इस पूरे खेल में राजनीति, रणनीति और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ ईरान अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स इसी रास्ते को ईरान पर दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। यानी यह सिर्फ समुद्र का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे टकराव का असर इंडिया पर क्या होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो गया तो सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, एलपीजी गैस की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, यानी रसोई गैस महंगी हो सकती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इस खतरे को देखते हुए भारत ने पहले ही अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। भारत अब ओमान और दुबई ग्रेड के तेल पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों से तेल खरीदने के नए विकल्प तलाश रहा है। इसी सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से अहम मुलाकात भी की। यह संकेत देता है कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। दोस्तों, अगर यह रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई रुक सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है और वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है। यानी यह सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका का टकराव नहीं बल्कि एक वैश्विक आर्थिक संकट की शुरुआत भी बन सकता है। कुल मिलाकर जहाँ एक तरफ दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहीं अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच दिख रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अब सबकी नजरें टिकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि अगर यहां पूरी तरह से नाकेबंदी होती है तो यह अब सिर्फ समुद्र का रास्ता नहीं रुकेगा बल्कि दुनिया की रफ्तार भी थम सकती है। धन्यवाद।